नमस्कार मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल की बेसिक एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में आपका मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हम ग्रहों की अवस्थाएं के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। जी हाँ मित्रों, ग्रहों की अवस्था को जानकर हम ग्रहों का बलाबल ज्ञात कर सकते हैं मित्रों। और उन ग्रहों की फल देने की क्षमता कितना है, 25% है, 50% है या 100% है मित्रों। तो ग्रहों की शक्तियों को जानने का ये बहुत ही प्रभावशाली और सशक्त माध्यम होता है। और इस सिद्धांत को जान लेने के बाद हमें कुंडली प्रिडिक्शन में बहुत आसानी होती है। तो ये कुंडली प्रिडिक्शन की दिशा में ये एक बहुत बड़ा प्रयास है मित्रों। यदि हम ग्रहों की अवस्थाओं के बारे में, उसकी शक्ति के बारे में, उसकी डिग्री वाइज शक्ति के बारे में यदि हमें ज्ञान हो जाता है तो हम कोई भी कुंडली का बड़े ही सरल सहज भाव से हम उसको एनालिसिस कर सकते हैं। यदि ग्रहों की शक्ति के बारे में हमें पता चल जाए तो ग्रहों की शक्ति को हम सही रूप में, सही दिशा में उसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर ग्रहों की ऊर्जा कम है तो उन ऊर्जा को हम बढ़ाकर उसको बैलेंस कर सकते हैं। और ग्रहों की यदि निगेटिविटी है, ऊर्जा ज़्यादा है, तो उन ग्रहों का पूजा करके, शांति करके उन ग्रहों को हम सकारात्मक कर सकते हैं। जी हाँ मित्रों, आइए मित्रों आज ग्रहों की अवस्था के बारे में ज्ञात करते हैं। अगर कोई भी ग्रह बाल अवस्था में हो, बाल अवस्था का मतलब होता है मित्रों 0 से लेके 6 अंश तक कोई भी ग्रह हो, कोई भी राशि में बैठा हो तो उसे हम बाल अवस्था में कहेंगे यदि वो विषम राशि में बैठा हो। लेकिन वही ग्रह यदि सम राशि में 0 से 6 डिग्री अंश तक वो बैठा हो तो उसे हम वृद्धावस्था कहेंगे। और इस अवस्था में ये 25% ही फल प्रदान करेंगे। जी हाँ मित्रों, तो बाल अवस्था को तो हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। बाल अवस्था वाले जो ग्रह है उसको हम उसके वैदिक मंत्रों का जाप करके, या अगर वो योग कारक है तो उस ग्रहों का रत्न धारण करके उन ग्रहों की शक्ति को हम बढ़ा सकते हैं। यदि वो मारक है तो उन ग्रहों की पूजा और शांति के द्वारा, उनके वैदिक मंत्रों और बीज मंत्रों का जाप करके उन ग्रहों के बलाबल को हम बढ़ा सकते हैं। 25% को 80%, 100% तक बढ़ाया जा सकता है। जी हाँ मित्रों, चलिए मित्रों, यदि विषम राशि में कोई भी ग्रह 6 डिग्री से 12 डिग्री पर उपस्थित है तो वो ग्रह जो है वो किशोरावस्था में कहे जाएंगे मित्रों। और उनकी जो फल देने की क्षमता होगी वो 50% होगी। उसी प्रकार यदि सम राशि में कोई भी ग्रह यदि 6 डिग्री से लेकर के 12 डिग्री में बैठा हो तो उसे हम प्रौढ़ावस्था का ग्रह कहेंगे मित्रों। और इसके भी फल देने की क्षमता जो है वो 50% होगी। तो किशोरावस्था के ग्रह यदि योग कारक है मित्रों तो इसके रत्न धारण करके इनके बलाबल को बढ़ाया जा सकता है। और यदि वो ग्रह मारक है तो इसके बीज मंत्रों का जाप करके उसकी जो निगेटिविटी को दूर किया जा सकता है मित्रों। चलिए मित्रों, यदि विषम राशि में कोई ग्रह 12 से 18 डिग्री में हो तो वो युवा अवस्था कहलाता है मित्रों। इस अवस्था में कोई भी ग्रह जो है वो 100% फल प्रदान करते हैं। उसी प्रकार सम राशि में भी अगर कोई ग्रह 12 से 18 डिग्री या अंश का बैठा हुआ है तो वो 100% फल प्रदान करेंगे। जी हाँ मित्रों, तो इसका रत्न पहनने की जरूरत आपको नहीं है। जी हाँ मित्रों, चलिए मित्रों, यदि वो मारक ग्रह है तो इन ग्रहों के बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं, इन ग्रहों के वैदिक मंत्रों का जाप कर सकते हैं। चलिए, यदि विषम राशि में कोई भी ग्रह 18 से 24 डिग्री का है मित्रों तो वो प्रौढ़ावस्था कहलाई जाएगी और यहाँ 50% जो है ये फल प्रदान करेंगे। उसी प्रकार यदि कोई भी ग्रह सम राशि में 18 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड या 24 डिग्री अंश में ये विराजित हो तो किशोरावस्था के कहलाए जाएंगे मित्रों। और इसकी जो फल देने की क्षमता है वो 50% होगी। अगर ग्रह किशोरावस्था का है, अगर वो योग कारक है तो उन ग्रहों के रत्न पहनकर इनकी बलाबल को, इनकी ऊर्जा लेवल को बढ़ाया जा सकता है। यदि ग्रह मारक है तो इनके बीज मंत्रों का और वैदिक मंत्रों का जाप करके इनको शांत किया जा सकता है, इनको पॉजिटिव किया जा सकता है मित्रों। चलिए मित्रों, यदि कोई भी ग्रह विषम राशि में 24 से 26 डिग्री का हो तो उसको वृद्धावस्था कहा जाएगा। इसकी फल देने की क्षमता 25% रहेगी मित्रों। चलिए, कोई भी ग्रह यदि 24 से 26 डिग्री में अगर वो
सम राशि में स्थित है तो मित्रों उसकी फल देने की क्षमता जो है वो 25% होगी। ये ग्रह जो है बाल अवस्था में होंगे। अगर ये ग्रह योग कारक है तो इन ग्रहों के रत्न धारण करके इन ग्रहों के बलाबल को और ऊर्जा को बढ़ाया जा सकता है मित्रों। चले मित्रों, यदि विषम राशि में कोई ग्रह 27 से 30 डिग्री का होता है तो ऐसे ग्रह को हम मृत मानते हैं मित्रों। इनमें फल देने की क्षमता नहीं होती मित्रों, ये उदासीन होते हैं। चलिए मित्रों, एक उदाहरण कुंडली से हम ग्रहों के बलाबल को डिग्री वाइज सम और विषम राशि में समझने का प्रयास करते हैं मित्रों। चलिए बुध के बारे में हम इस कुंडली में विचार करते हैं कि बुध इस कुंडली के लिए कितना प्रतिशत फल देगा, बुध के अंदर कितनी ऊर्जा है, बुध के अंदर कितने स्ट्रेंथ है, बुध के अंदर कितनी ताकत है मित्रों। तो बुध ग्रह जो है वो विषम राशि में बैठे हैं मित्रों। कितने डिग्री? 16 डिग्री। अब यहां पर देखते हैं 16 डिग्री कहाँ आ रहा है, 12 से 18। हाँ, तो ये युवावस्था के ग्रह हुए मित्र, अर्थात बुध जो है वो 100% फल प्रदान करेगा, अर्थात इस कुंडली के लिए बुध जो है वो 100% फल प्रदान करेगा। चलिए यदि राहु की विचार करें तो राहु जो है विषम राशि में 24 डिग्री है, तो 24 डिग्री यहाँ पर आ रहा है मित्रों विषम राशि में। तो ऐसा ग्रह जो है वो प्रौढ़ावस्था में होगा और 50% फल प्रदान करेंगे मित्रों। चूंकि इस कुंडली के लिए राहु जो है वो क्या है, अशुभ है मित्रों, तो राहु के बीज मंत्रों का जाप किया जा सकता है। चलिए सूर्य के बारे में विचार करें। सूर्य जो है वो सम राशि में 6.13 डिग्री में है। सूर्य जो है वो सम राशि में यहां पर आएगा मित्रों। तो प्रौढ़ावस्था के हुए तो सूर्य यहां पर 50% फल जो है वो प्रदान करेंगे। यदि हम चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा सम राशि में 21 डिग्री, तो चंद्रमा सम राशि में 21 डिग्री होने के कारण ये किशोरावस्था के ग्रह हुए मित्रों। ये 50% क्षमता दे सकते हैं। इस कुंडली के लिए चंद्रमा के रत्न धारण किया जा सकता है मित्रों, या फिर चंद्रमा के बीज मंत्रों का भी जाप किया जा सकता है और चंद्रमा के ताकत को 50% से 80% से 100% तक बढ़ाया जा सकता है मित्रों। चले मित्रों, यदि हम मंगल की बात करें, इस कुंडली के लिए मंगल योग कारक है, लग्नेश है। लग्नेश सदा पवित्र होता है मित्रों। ये लग्नेश जो है वो सम राशि में 17 डिग्री सेंटीग्रेड 17 डिग्री अंश में होने की वजह से ये युवावस्था में है। तो यहाँ पर चंद्रमा जो है मंगल जो है वो 100% फल प्रदान करेंगे, 100% फल प्रदान करेंगे मित्रों। चलिए मित्रों, यदि हम केतु की बात करें तो केतु जो है वो विषम राशि में 24 डिग्री का है। ये जो है प्रौढ़ावस्था के होने के कारण ये 50% फल प्रदान करेंगे। शनि सम राशि के 0 डिग्री होने के वजह से शनि जो है वो सम राशि के 0 डिग्री होने की वजह से वृद्धावस्था के ग्रह माने जाएंगे मित्रों, और इसकी फल देने की क्षमता मात्र 25% होगी। अतः शनि के बीज मंत्रों का जाप किया जा सकता है, वैदिक मंत्रों का जाप किया जा सकता है यदि शनि से किसी प्रकार की कोई नकारात्मक फल यदि प्राप्त होता है। चलिए मित्रों, यदि भाग्य भाव के स्वामी गुरु की बात करें तो गुरु सम राशि में 22 डिग्री है। तो गुरु जो है वो सम राशि में 22 डिग्री है, अर्थात गुरु बाल अवस्था में है मित्रों। तो क्षमा करेंगे, गुरु यहाँ सम राशि में किशोरावस्था में होने की वजह से गुरु यहाँ 50% फल प्रदान करेंगे। अतः गुरु इस कुंडली के लिए योग कारक है मित्रों, भाग्य भाव का स्वामी है। अतः ऐसे जातक पुखराज रत्न पहन करके गुरु के 50% फल को 100% फल में वो बदल सकता है और भाग्य का पूरा लाभ ले सकता है। ऐसे जातक जो है अगर परमात्मा की पूजा करते हैं, भगवत भक्ति करते हैं, धर्म कर्म के क्षेत्र, अध्यात्म से जुड़े हुए क्षेत्र में कार्य करते हैं, तो जातक जो है वो बहुत उन्नति करते हैं मित्रों। चलिए मित्रों, यदि शुक्र ग्रह की बात करें तो शुक्र सम राशि में 22 डिग्री का है मित्रों। तो ये भी जो है किशोरावस्था का ग्रह होता है जो 50% रिजल्ट दे सकता है मित्रों। यद्यपि शुक्र इस कुंडली के लिए मारक है, इसलिए हम शुक्र का रत्न नहीं पहन सकते, इसलिए हम शुक्र का उपाय कर सकते हैं। शुक्र के उपाय के रूप में हम शुक्र के बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं, शुक्र के वैदिक मंत्रों का जाप कर सकते हैं, माता लक्ष्मी का हम पूजा कर सकते हैं, कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं मित्रों, और शुक्र के बलाबल को 50% से 100% तक बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं मित्रों, अगर कोई ग्रह योग कारक है, अगर वो बाल अवस्था है, अगर किशोरावस्था है, तो उन ग्रहों के रत्न पहन करके या उन ग्रहों के बीज मंत्रों का जाप करके 50 से 25% से 50% और 50% से 100% उनके प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है। यही हमारे ज्योतिष की महात्मा होता है मित्रों, कि हम कोई भी ग्रह की बलाबल को कैसे बढ़ा सकते हैं। एक चीज हमेशा याद रखना मित्रों, मारक ग्रहों की कभी हमें रत्न नहीं पहनना है, मारक ग्रहों का हमें दान करना है, मारक ग्रहों के मंत्र जाप करके उनके प्रभाव को हम बढ़ा सकते हैं मित्रों। इस तरह से हम देखते हैं कि
कि ग्रहों की अवस्थाओं और ग्रहों की बलाबल के आधार पर हम कुंडली विश्लेषण में ये महत्वपूर्ण सिद्धांत साबित होते हैं मित्रों। यदि हम ग्रहों के बलाबल और ग्रहों के फल देने की क्षमता का यदि हमें ज्ञान हो जाए तो हम बड़े आसानी से कुंडली का विश्लेषण कर सकते हैं मित्रों। यदि हमारा यह प्रयास आपको पसंद आता है मित्रों तो हमारे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए मित्रों। यदि आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट है, कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है, यदि किसी प्रॉब्लम में आप फंसे हुए हैं, उलझे हुए हैं, तो आप बिना विलंब किए आप हमारे एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल के लिंक में जा करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं मित्रों। यदि आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो हमारे एस्ट्रो डिवाइन लाइट वेबिनार का आप हिस्सा बनकर एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं मित्रों। परमात्मा आपको स्वस्थ रखे।